स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज का जो सेक्शन है वो मैथ का है, क्लास 10th मैथ, प्रश्नावली 1.1 और इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस तरह से और भी वीडियो बनते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए पहले देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो लिखा है कि HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है, और 3 क्वेश्चन इस तरह से दिए गए हैं प्रश्नावली 1.1 के चैप्टर के। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, पहले हम इसको हल करेंगे। तो उसके लिए मालूम है कि A बराबर होता है BQ प्लस R, वेयर R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, एल्गोरिदम में, लेमा में हमको बताया जाता है कैसे करना है। अब यहाँ पे क्या है कि इसको यदि हम डायरेक्ट हल करते हैं तो 255 इक्वल टू हम लिख देंगे 135 इंटू 1 प्लस का 90, क्योंकि हमने इसको A के लिए 255 लिख दिया है, B के लिए 135, Q का 1 हो गया और R हो गया 90, यानी कि रिमाइंडर हमारा 90 है। हम भाग की प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। इसके लिए हमको अब करना पड़ेगा 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 ऐसे। नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस का 0 आ गया, यानी कि अब जो हमारा HCF है वो हो गया 45। HCF यहाँ पे 45 होने वाला है, हो गया आंसर ऐसा। यानी जो भाजक होगा, ये भागफल हो गया और ये भाज्य हो गया, तो जो भाजक होगा वही हमारा HCF होने वाला है। यूक्लिड विभाजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही होगी। अब सेकेंड हम करते हैं। सेकेंड का दिया है 38,220, तो इक्वल टू 196 इंटू 95 कर दें, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 38,220, गुणा करके चेक कर सकते हैं, प्लस 0। तो जो 196 है यहाँ पे HCF हो गया 196, क्योंकि इसी से भाग जाने वाला, जिससे भाग जाएगा पूरी तरह ख़त्म कर देगा, वही हमारा HCF हो जाएगा। थर्ड में देखते हैं। थर्ड में दिया है 867, इधर का इक्वल टू कर दे 255 इंटू का कितनी बार ले जाएं, 3 बार ले जाएं, तो 3 बार ले जाएंगे तो 5 3 15 के 5 हो गया, 80 लगा 1, 5 3 15 के 16 के 6, तो 9 6 1 7, 765, 102 और चाहिए, यानी तो 102 हमारा हो जाएगा रिमाइंडर, यानी शेष। ऐसे इसको मिटा देते हैं, फिर लिखेंगे 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस का 51, क्योंकि 102 में जब 2 को गुणा करेंगे तो 104 हो जाएगा, और 104 में जब 51 जोड़ेंगे तो 102 में जब 2 को गुणा करेंगे तो 204 हो जाएगा, और 204 में जब 51 जोड़ेंगे तो 255 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस का 0, यानी जो 51 है वो हमारा HCF है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए HCF हमारा हो जाएगा 51 ऐसा। इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एग्जाम में सवाल आए, टीचर दें तो हम कर सकते हैं। कभी कभी लिखना भी पड़ जाता है, क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे दे दिया कि 255 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90, तो फिर क्या लिखेंगे, ये 135 और 90 पर फिर एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है। ठीक है, 135 हमारा यहाँ पे भाज्य क्या है, ये 135 हमारा भाजक है, 255 भाज्य है, और 1 भागफल है, तो नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। बस HCF हमारा सही आना चाहिए, स्टेप सही होने चाहिए। ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे आएगा फिर उसी को यहाँ पे लेके रिमाइंडर को भाजक बना देंगे नेक्स्ट स्टेप में। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, इसको हमको दिखाना है। तो हम दिखाने के लिए यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से ही हम इसको दिखाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, लेमा, ये सब लिखा रहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वही वाला है। A बराबर BQ + R,
वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, ऐसा यही तो है। अब यहाँ पे देखें कि जो v की वैल्यू है वो 6 है, तो a के लिए हम क्या लिख पाएंगे, 6q प्लस 6q लिख सकते हैं, और a के लिए हम 6q प्लस 1 लिख सकते हैं, या फिर 6q प्लस 2 लिख सकते हैं, या फिर 6q प्लस 3 लिख सकते हैं, 6q प्लस 4 लिख सकते हैं, या फिर 6q प्लस 5 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b है, इसलिए r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3 4 या फिर 5, 6 से लेस ही रहेगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमको करना ये है कि इसको लिखने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा a की वैल्यू के लिए 6q प्लस 1, क्योंकि 6q प्लस 1 को हमको शो करना है, तो इधर लिख देंगे 2 इंटू 3q प्लस का 1, ऐसे हमको ये लिखना पड़ेगा 6q प्लस 1 के लिए 2 इंटू 3q प्लस 1, 3 दूना के 6, 6q प्लस का 1। तो अब हम इधर क्या लिखेंगे, 2 3q को हम k1 लिख देते हैं प्लस का 1, जहाँ k1 एक पूर्णांक है, k1 एक पूर्णांक है, ऐसा लिखेंगे। अब 6q प्लस 3 को हमको शो करना है 6q प्लस 3 के लिए, तो 6q प्लस 3 के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, 2 इंटू 3q प्लस का 1, ठीक है, 2 इंटू 3q, या तो फिर ऐसे लिख दो, इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, 6q प्लस का 2 प्लस का 1, ऐसे। ठीक है, तो इसको हम फाइनली क्या टच करेंगे, इसका 2 इंटू 3q प्लस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा ऐसे प्लस का 1, इस तरह से, यानी 2k के फॉर्म में हमको लाना है इसको। तो इसको हमने क्या लिख पाए, इसको हम लिख दिए 2k2 प्लस का 1, क्योंकि 3q प्लस 1 को हमने k2 के रूप में लिखा है। नेक्स्ट हमको लिखना है 6q प्लस 5 को, तो 6q प्लस 5 को लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा 6q प्लस का 4 और इसके अंदर में प्लस का 1 बाहर, ऐसे। अब इसको यदि हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3q प्लस का 2 प्लस का 1, सही है, इसका ध्यान रखें। तो अब ये जो फाइनल बनने वाला है इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि अब देखो 2k3 प्लस का 1, ऐसे, जहाँ पे k1 k2 k3 पूर्णांक है, 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पे 3 दूना के 6q प्लस का दूना के 4 प्लस का 1, ऐसे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या लिखना है, आगे जो हम लिखेंगे उसको बताने के लिए हम लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर हम बताएंगे इसको कि 2q प्लस 1 किसी फॉर्मेट का 2q प्लस 1 सामान्यतः k1 k2 k3 के लिए बताया गया है, जो k1 k2 k3 अलग अलग डिफरेंस वैल्यूज़ है, तो k के टर्म में यहाँ पे दिखा रहे हैं हम 2k प्लस 1 2 से विभाजित नहीं हो सकती, 2 से विभाजित नहीं हो सकती, 2 से विभाजित नहीं हो सकती, ऐसा है, नहीं हो सकती है, ऐसा हम लिख देंगे। तो अब हमको क्या करना है, 2k प्लस 1 हमको पता चल गया कि 2 से विभाजित नहीं हो सकते, लेकिन इसका 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 का रूप क्या है, उसका रूप तो 2k प्लस 1 का ही है ना, तो जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है वो तो विषम ही होगी ना। हमने तो यही सीखा है कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही हो तो विषम है, अलग संख्या से विभाजित होगी, ये 2 से विभाजित नहीं मतलब निश्चित रूप से वो विषम होगी। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि 6q प्लस 1 को हमने 2 इंटू 3q प्लस 1 के रूप में लिखा है, इसको हमने 2k1 प्लस 1 दिखाया है, ऐसा इसलिए क्योंकि 3q को हम k1 के रूप में लिख पा रहे हैं, जहाँ की k1 एक पूर्णांक है। उसके बाद 6q प्लस 3 को हम लिख दे रहे हैं 6q प्लस 2 प्लस का 1, तोड़ के आधा लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम 2k प्लस 1 के रूप में लिख पाएँ। तो 2 यहाँ से कॉमन लिए और यहाँ पे
2 का है कर दिए तो 3 क्यू प्लस 1 हो गया, 3 दूना के 6 क्यू प्लस का 2, ये पूरा फॉलो करता है, प्लस का 1, ऐसा रूप में हमने दिखा दिया। अब नेक्स्ट में तो हमने इसको क्या लिख दिया है 2k2 प्लस का 1, इसका फॉर्मेट हमने ऐसा बदल दिया 2k2 प्लस का 1। ओके, अब हमने 6q प्लस 5 को लिखा है 6q प्लस का 4 प्लस का 1, तो यहाँ पे 2 का मान लिए तो हमने लिखा है 3q प्लस का 2, यानी 2 दूना के 4 3 दूना के 6 ऐसे प्लस का 1। अब 3q प्लस 2 को हमने 2k3 के रूप में, यानी कि 3q प्लस 2 को हमने k3 के रूप में दिखाया है, जो कि 2k3 प्लस का 1 हो गया। अब हमने आगे यहाँ पे लिखा है कि 2k प्लस 1 2 से विभाजित नहीं हो सकती, अतः 6q प्लस 1 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 क्या है, विषम पूर्णांक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, तो हम लिख देंगे अतः 6q प्लस 1 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होती है। अतः 6q प्लस 1 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाता है, ऐसे लिख देंगे, को दर्शाता है। ये रहा हमारा उत्तर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में टुकड़ी और मार्च को लेकर के किया है, तो सारे क्वेश्चन तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा हमारा, तो ऐसा करें कि यदि इसको हल को देखना है तो किताब लेकर के साथ बैठें, ठीक है। किताब होना जरूरी है क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चन तो लिख नहीं पाएंगे, जो छोटे क्वेश्चन उसको मान लो लिख देंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन तो खुद किताब से ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन का जो हल है हम उतार के देते हैं, थर्ड का। तो इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करना है, तो प्रश्न की जगह सीधे हम हल लिख देते हैं, प्रश्न 3 का हल हो जाएगा ये। और इसमें 616 और 32 का यूज किया है, तो 616 और 32 का हमको SCF निकाल देना है, उत्तर आ जाएगा हमारा। लिखेंगे 660 इक्वल टू 32 इंटू कितनी बार करें तो नहीं मालूम, जल्दी से भाग देके चेक कर लो। 616 32 गुना के 64 होता है, 1 का करो 32, 11 में 9 और 2 हो गया 6, तो हो जाएगा कितना होगा 9 बार जाएगा क्या, 9 दूना 18 के 8 ऐसे लगा 1 9 27 1 28, सही है। यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी कि 19 का 8 इधर रहेगा, मिटा दो। 32 गुणते 19 कर देते हैं प्लस का 8, ठीक है। अब इधर का लिख दे 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस का 0, आंसर कितना होने वाला है 8, तो 8 जो भी होगा आंसर हो जाएगा हमारा। 8 हमारा SCF हुआ, वही हो जाएगा 8 आंसर। इस तरह से इतना तक सीरीज में 3 क्वेश्चन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।